अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग यूँ है क्योंकि मैंने इससे पहले आपको मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के बारे में बताया था कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो और उसके तैयारी के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको मैं प्रोवाइड करूं और आपको थोड़ा सा आपको बता सकूं कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि आपके पास न्यू बुक के बहुत परेशानी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से मटेरियल आएगा, क्या करेंगे, क्या क्या होगा, तमाम चीज़ें का बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है। लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि इस वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें बता दूँ जिससे आपकी कन्फ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको इंग्लिश के पेपर की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इंग्लिश का जो पेपर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉडल पेपर, ठीक है, उन्होंने बताया है कि आपका क्या होगा 20% एमसीक्यूज होंगे। क्या होंगे? 20% एमसीक्यूज होंगे। तो 20% एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है? ठीक है, तो 20% एमसीक्यूज के लिए आपको इस दफा ग्रामर्स को नहीं पढ़ना। ठीक है, आपके जो ये आएगा ये आपके किससे आएंगे, आपके चैप्टर्स एंड आपके जो पोएम्स होंगे ना उसकी में से ही ये सब आपके पास क्या आएगा, आपके पास इसके एमसीक्यूज बन करके आएंगे। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि अगर आपने तो फिलहाल तमाम चैप्टर्स को पढ़ा होगा लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है तो आपने क्या करना है, हर चैप्टर के जो एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, जो हर चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे उसको एक दफ़ा क्या कर लो आप बेटा, सॉल्व कर लो। ठीक है, उसको एक दफ़ा क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ताकि क्या हो सके कि हर चैप्टर के जब एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो हो सकता है कि बुक के ही एमसीक्यूज में से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज लग जाए पेपर में। तो ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारे पास तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा, हमने अगर चैप्टर्स पढ़े नहीं है हम कैसे करेंगे सॉल्व। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन बच्चों ने कम देर से तैयारी करी उनके पास तो सोल्यूशन ही मौजूद नहीं है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, बस ये कहूंगा कि इसमें आपने एक दफा पेमेंट करनी होती है। ठीक है, मेरे पास दो ग्रुप्स है, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। पब्लिक में तो यूट्यूब के लिंक मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में मैं आपको इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स देता हूँ, जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तमाम सब्जेक्ट से। जब मैं इंग्लिश के आपके नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर तमाम एक्सरसाइजेस के एक एक सवाल, एमसीक्यूज, तमाम चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है एक अच्छा। ठीक है, तो इसमें आप अगर ऐड होना तो सिर्फ एक दफ़ा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, मेरा नंबर शो हो रहा होगा, अपना नाम और अपना क्लास लिख करके मुझे मैसेज करोगे और कहोगे कि सर मुझे प्राइवेट या पब्लिक में ऐड होना है, मुझे प्रोसीजर बता दें, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो खैर ये बात तो हमारे पास एक अलग थी, इसके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे ग्रुप्स में साथ साथ मैंने चैप्टर वाइज अपने चैनल के अंदर इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसके क्वेश्चन से भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई इशू की बात नहीं है। तो एमसीक्यूज की टेंशन आपके दिमाग से क्या हो गई, अब निकल गई होगी, अब पता चल गया होगा कि आप एमसीक्यूज किस तरीके से कर सकते हो। अब रहा सवाल आपके पास जो क्वेश्चंस आंसर होंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ कि क्वेश्चंस आंसर किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो चैप्टर्स हैं क्या बोलते हैं, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इंग्लिश के सब सेक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, पहला आपके पास किससे आएंगे, आपके पास चैप्टर्स में से आएंगे। ठीक है, जो सब्जेक्टिव चैप्टर्स होते हैं उसमें से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में। ठीक है, दूसरे पार्ट में कहाँ से आते हैं, आपके पास पोएम से आते हैं। ठीक है, पोएम्स में से आपके दूसरे पार्ट में आते हैं। तीसरे में आपके पास कहाँ से आते हैं, आपके पास जो एक्ट एंड प्ले होता है ना उसमें से आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को क्या किया गया, डिफरेंशिएट कर दिया गया है। और चौथा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका ग्रामर का होता है, वो आपको वो भी पता होगा। ठीक है, तो ग्रामर के पार्ट होते हैं। तो ये चार पार्ट्स बन करके आते हैं आपके सेक्शन नंबर बी में सवाल। तो याद रखना चैप्टर में से, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो इसकी तैयारी कैसे करें, तो बहुत आसान तरीका है, मेरे चैनल के अंदर टारगेट पेपर अपलोड है। ठीक है, मेरे चैनल के अंदर टारगेट पेपर अपलोड है इंग्लिश का। तो आपने क्या करना होगा, जस्ट लिखना होगा क्लास 11 न्यू इंग्लिश बुक टारगेट पेपर लिखोगे तो आपके पास मेरा टारगेट पेपर शो हो जाएगा। तो उसके अंदर टारगेट पेपर के अंदर जो जो चैप्टर्स के सवालात हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसकी तैयारी कर लो, उसे एक बार समझ लो, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में वो तमाम सवालात लग जाएंगे जो इनके आएंगे। ठीक है, और पोएम्स के भी मैंने सवालात फिलहाल मैंने उसके टारगेट पेपर में अपलोड किया हुआ है,
तो आप उसको भी पोएम्स में से भी देख सकते हो कि कौन कौन से सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर्स में से क्या करना है आपने, चैप्टर्स के तमाम सवालात मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके आंसर्स भी अपलोड है, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और चैप्टर लिखना, उसके आगे पढ़ो लर्न टुगेदर लिखना, आराम से आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। और पोम से क्वेश्चन अभी फिलहाल मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसको भी अपलोड कर दूं ताकि आपकी टेंशन ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपको टारगेट पेपर्स में से इसकी तैयारी करना है और एक्ट एंड प्ले की भी आपने टारगेट पेपर से तैयारी करना है, तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ग्रामर पोर्शन, ग्रामर तो जाहिर सी बात है, ग्रामर हमेशा क्या होता है, अनसीन होता है। हमें नहीं मालूम होता कि कौन से किस तरह के ग्रामर्स आएंगे, बस हमें ये मालूम होता है कि असर्टिव आपका नरेशन आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा, आर्टिकल्स आएंगे, प्रीपोजिशंस वगैरह आएंगे, तमाम चीज़ें आपके इसमें आते हैं, ठीक है। वो तो जस्ट आपको मालूम होगा। तो आपने ग्रामर्स की इस तरह से तैयारी करनी है। साथ साथ पैसेज होता है, उस पैसेज को देखकर आपने बताना होता है। साथ साथ आपके पास एसे होता है, ऑलरेडी चैनल के अंदर एसे की भी मैंने चीज़ें अपलोड कर दी, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और साथ साथ आपके पास ईमेल राइटिंग होता है, तो ईमेल राइटिंग के भी टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको चैनल के अंदर। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, ताकि आप क्या कर सको, जाके वो वाली वीडियो देख लो, ताकि आपको समझ में आ सके कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे, एप्लीकेशन, लेटर और ईमेल वगैरह क्या है। क्योंकि आपका शायद लेटर नहीं, आपका ईमेल है, और नैरेटिव भी आपने बनाना होगा, उसके अंदर चीज़ें होंगी। वो तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बताया, और साथ साथ मॉडल पेपर को सॉल्व करके बता दिया, उसके एक एक सवालात सॉल्व करके बता दिए। अगर आपको वो भी देखना है तो आप लिख सकते हो क्लास 11 मॉडल पेपर सोल्यूशन, तो वो भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी आप लोगों के लिए जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बल्कि आपकी थोड़ी सी टेंशन तो खत्म हुई होगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है। साथ साथ याद रखना, टारगेट पेपर के साथ साथ आपने एक और चीज़ याद करना है, प्रीलियम पेपर्स, ठीक है। तो प्रीलियम पेपर जो डिफरेंट कॉलेज के होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं, उससे तैयारी करना है। PCHS हो गया, RMG हो गया, दिल्ली हो गया, DJ कॉलेज हो गया, खातून पाकिस्तान हो गया। इसके देख लेना सवालात मेरे टारगेट पेपर से क्या होंगे, मिलते जुलते ही होंगे, क्योंकि मैंने वही सवालात प्रोवाइड किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में आए हुए थे और मुख्तलिफ कॉलेज में आए हुए थे। तो इसलिए मैंने सोचा था क्यों ना मैं आपको वो तमाम सवालात प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। याद रखना, बुक के जो पीछे सवालात होते हैं, बुक में के हर चैप्टर्स के बाद जो सवालात होते हैं, उसी से ही आपके मॉडल पेपर में सवालात आए थे। तो हो सकता है कि आपका कोई अलग से सवाल बन करके ना आए, बल्कि बुक में के जो पीछे जो सवालात मेंशन है, उससे ही आपके सवालात बन करके आए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।